लगता है हमारे महामहिम अभी तक सो रहे हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है कि सरकार कहती कुछ और है बट जब करने का टाइम आता है तो एकदम उसके अपोजिट कर देती है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है, सरकार कह कुछ और रही है और वादा कुछ और किया है और किया है उसका एकदम विपरीत, एकदम विपरीत। दोस्तों प्रेस रिलीज आई थी 14 मार्च 2020 को, आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है ये प्रेस रिलीज। इस प्रेस रिलीज में साफ साफ इन्होंने ये कहा था कि जो इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट इन जीएसटी है हम आपसे चार्ज करेंगे 1 जुलाई 2017 से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही हम नेट कैश लायबिलिटी पे आपसे चार्ज करने वाले हैं। तो इन्होंने 14 मार्च की प्रेस रिलीज में एकदम क्लियर कहा था कि जो नेट कैश लायबिलिटी पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसको जो हम अमेंड करेंगे वो हम अमेंड करेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से। आप साफ साफ देख सकते हो, बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है ये प्रेस रिलीज में। इनकी ही प्रेस रिलीज, इनकी ही साइट से gstcouncil.gov.in से ये प्रेस रिलीज उठाई है मैंने। इसमें एकदम क्लियर वर्डों में लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2017 से हम रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इंटरेस्ट ऑन नेट केस लायबिलिटी आपसे चार्ज करी जाएगी। मतलब किसी से अगर अभी तक चार्ज हो गई थी, किसी एसएससी से रिकवर हो गई थी तो शायद उसको रिफंड भी मिलता, शायद नहीं उसको अगर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से अमेंड लेके आते तो 100% जो लोग ग्रोस लायबिलिटी पे इंटरेस्ट का पेमेंट कर चुके हैं उनको रिफंड भी मिलता। लेकिन अब लगा होगा सरकार को कि यार ये रिफंड तो बहुत ज्यादा बन रहा है, तो सरकार अब ये जो नोटिफिकेशन लेके आई है दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 63, जिसके द्वारा इन्होंने सेक्शन 50 में बदलाव किया और बोला कि नेट कैश लायबिलिटी पे हम आपसे अब ब्याज लेंगे, ना कि ग्रोस लायबिलिटी पे। लेके तो आ गए, लेकिन इसकी इफेक्टिव डेट आप देख सकते हो दोस्तों 1 सितंबर 2020 करी है उन्होंने। कहा क्या था कि हम 1 जुलाई 2020 इसकी डेट रखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली किया क्या इन्होंने, इसकी डेट रखी है 1 सितंबर 2020, 1 सितंबर 2020। जी हाँ, इन्होंने बोला है कि फाइनेंस एक्ट 2019 में हमने कुछ एक अमेंडमेंट बताए थे कि इनकी जो डेट होगी हम नोटिफिकेशन के थ्रू बताएंगे। फाइनेंस एक्ट का सेक्शन है 100, सेक्शन नंबर 100 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019, जो कि अभी आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेक्शन नंबर 100। इस सेक्शन 100 के द्वारा इन्होंने बोला कि जो सीजीएसटी का सेक्शन 50 है उसमें एक प्रोविजो इंसर्ट करेंगे। इस प्रोविजो में क्या बोला उन्होंने, इस प्रोविजो में ये बोला कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अलावा अगर आपका कोई टैक्स बन रहा है रिटर्न्स फाइल करते टाइम अंडर सेक्शन 39, जो कि अभी के लिए जीएसटीआर 3 भी है हमारी, उस समय अगर हमारा कोई टैक्स बन रहा है नेट केस लायबिलिटी, नेट केस लेजर से हम जो टैक्स दे रहे हैं उस पे ही हम पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मतलब कि टोटल सेल वैल्यू पे जो हमारा टैक्स है उस पे नहीं चार्ज करेंगे, सेल वैल्यू जो टैक्स है हमारा आउटवर्ड पे वो माइनस जो इनपुट है हमारे पास जब हम रिटर्न भर रहे हैं उस टाइम पे जो हमारे पास इनपुट है उस इनपुट को एडजस्ट करने के बाद आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो, लेट फाइलिंग करते हो तो। ये उन्होंने इस नोटिफिकेशन के द्वारा बोला, लेकिन डेट दे दी उन्होंने 1 सितंबर 2020, जबकि प्रेस रिलीज में बहुत ही क्लियर शब्दों में इन्होंने बोला था कि हम 1 जुलाई 2017, 14 मार्च को ये प्रेस रिलीज आई थी, 1 जुलाई 2017 इन्होंने साफ साफ बोला था। अब जब हम सबकी ओर से, आप सबकी ओर से ये डिमांड उठेगी कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो हो सकता है अब ये जरूर कोविड-19 का एक बहाना लगा दे कि कोविड-19 की वजह से ऐसे ऐसे XYZ कुछ भी बुला बुला ये एक्सक्यूज दे सकते हैं, बट दिस इज वेरी मच इनजस्टिस। आप सबको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए ताकि ये गवर्नमेंट तक पहुंचे और उनको अपना डिसीजन वापस लेना पड़े। और जैसा कि उन्होंने प्रेस रिलीज में वादा किया था उस वादे के हिसाब से इस अमेंडमेंट को वो 1 जुलाई 2017 से करे और जिन लोगों से ग्रोस लायबिलिटी पे ब्याज वसूला जा चुका है वो उनको ब्याज के साथ, जी हां उस ब्याज पे ब्याज के साथ वो अमाउंट उनको रिफंड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा विश्वास करना दोस्तों, आपके पास अब बहुत जल्दी आपके असेसिंग ऑफिसर की तरफ से नोटिसेस आने वाले हैं। अब तक नोटिसेस कम आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, एक तो ये प्रेस रिलीज भी आ गई थी और अभी तक ये काफी डाउट चल रहा था कि आगे क्या होने वाला है इस पे। प्रोसेसिंग ऑफिसर्स भी अभी इस पे इतना कड़ा एक्शन नहीं ले रहे थे, इतनी सख्ती नहीं दिखा रहे थे। उनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये रेट्रोस्पेक्ट डेट से हो जाएगा तो अभी हम पार्टियों से ले लेंगे ब्याज, बाद में रिफंड देना पड़ेगा, वो भी ब्याज के ऊपर ब्याज के साथ, तो कोई मतलब निकलने वाला है नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही होने वाला है। तो वो लोग भी अभी इतनी ज्यादा सख्ती नहीं दिखा रहे थे। हाँ दिखा रहे थे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नोटिसेस नहीं आ रहे थे, मैंने खुद ने काफी सारे नोटिसेस ऐसे रिसीव किए हैं जिन पे अभी तक हमने जमा नहीं करवाया था। लेकिन अब उन नोटिस पे असेसिंग ऑफिसर दोबारा एक डिमांड भेजने वाला है
और हो सकता है वो बैंक अकाउंट भी सीज कर दे अगर समय से वो पेमेंट नहीं जमा कराया जाता है। तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना, आपके व्यापारी भाइयों का, सबका भला चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी आपके दोस्त इस चीज से जूझ रहे हैं उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। और मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में आपके साथ, डिस्क्रिप्शन में आपके साथ ट्विटर लिंक भी शेयर किया है, जिसमें मैंने गवर्नमेंट से डिमांड करी है कि इस नोटिफिकेशन को वापस लीजिए आप, या फिर इस नोटिफिकेशन को अमेंड करके 1 जुलाई 2017 से रेट्रोस्पेक्टिव डेट से आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए। और जिन व्यापारियों ने टैक्स ब्याज का पैसा दे दिया है ग्रॉस लायबिलिटी पे, उनकी नेट कैश लायबिलिटी के हिसाब से कैलकुलेशन करके बाकी का पैसा उनको रिफंड होना चाहिए। वो ट्वीट आप ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट कीजिए ताकि सरकार को भी लगे कि जी हाँ, इंडस्ट्री इस चीज से, इस नोटिफिकेशन से बहुत ज्यादा परेशान हुई है। दोस्तों आपके लिए हो सकता है 100, 50, 200, 1000, 2000 की आप पे कोई डिमांड आई हो, बट ऐसे काफी सारे एसएससीज हैं जिन पे लाखों करोड़ों रुपीस में डिमांड बनी है, जितने का तो उनका बिजनेस भी नहीं है, उससे ज्यादा तो उनके ऊपर ब्याज की डिमांड बन चुकी है। दोस्तों बिल्कुल बन चुकी है, और पेनल्टी भी और वसूलने वाला है डिपार्टमेंट अगर समय से ब्याज जमा नहीं होता है। दोस्तों तो मेरी आप सबसे अगेन यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट और देनी थी, हालांकि ये जीएसटी से रिगार्डिंग नहीं है, ना ही इनकम टैक्स से रिगार्डिंग, ना ही किसी और नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। ये है आपके और मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सिल्वर, गोल्ड और डायमंड करके। तो दोस्तों ये कुछ एक्चुअली का सिल्वर, गोल्ड और डायमंड नहीं है, बट आप सबके लिए एक ये खबर है कि अब हम इन प्लान्स के थ्रू फोन पे भी, फोन कॉल्स पे भी, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे हम सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे भी नीचे लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू आप और हम अब फोन पे भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों जब भी आप मुझे फ़ोन करें तो, या फिर आप व्हाट्सएप करें तो, जब भी आप मुझे फ़ोन करें तो उस समय आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, तो मैं डेफिनेटली आपको कॉल बैक करूँगा। दोस्तों तो ये बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इवन कल से ही हम अब फ़ोन पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, आपको लगता है कि मैंने कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई नहीं किया है, तो आप हमारे साथ फ़ोन पे जरूर जुड़ सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक शेयर कर दी है, आप उस लिंक पे जाइए, आपको तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड वाले। तो जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे उन ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम अब आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों साथ में अगर आपको ये आज का जो नोटिफिकेशन था, ये नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक दिया है, उस फेसबुक पेज पे आपको ये नोटिफिकेशन की कॉपी भी मिल जाएगी। दोस्तों तो आप वहां जाके नोटिफिकेशन वहां से मिल जाएगा आपको। तो ये था दोस्तों आज की एक और अपडेट। तो मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।